यीशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है वचन के माध्यम से बात करने के लिए हमें अवसर दिया। आज तक हमारी रक्षा की है, किसी भी प्रकार से उसने हम सबको शैतान के हाथों में पड़ने नहीं दिया। वो हमेशा अपनी दया, अपनी करुणा हम सब पर बना कर रखता है, इसलिए हर एक पल हम परमेश्वर को धन्यवाद अवश्य दें। आज का वचन मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय 6 पद में पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान तुम नाश नहीं हुए। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। प्रियो, आज कौन हमें नाश करने की योजना बना रहा है? कौन हमें नाश करने की कोशिश कर रहा है? कौन नहीं चाहता कि हम आराधना ना करें, हम प्रार्थना ना करें, हम भले अच्छे कामों में ना लगे रहें? शैतान नहीं चाहता है कि उसके लोग आगे बढ़ें। वचन बताता है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाएं। शैतान हम सबको मिटाना चाहता है। आज संसार में हम देख रहे हैं कि शैतान जोरों से कार्य कर रहा है। वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। संसार की वस्तुओं को दिखाकर, संसारिक लालसाओं को दिखाकर आज लोग संसार की चीज़ों की तलाश में भागे चले जा रहे हैं। शैतान नहीं चाहता है कि लोग सभाओं में एकत्रित हों। वो नहीं चाहता है कि लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना करें, परमेश्वर के नाम को सराहें, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दें। लेकिन हमारा परमेश्वर धन्य है। शैतान हर समय इधर उधर घूमता फिरता है। खास तौर से उसकी नज़र वहाँ पर होती है जहाँ पर लोग आराधना करते हैं, जहाँ पर लोग प्रार्थना करते हैं, जहाँ परमेश्वर के लोग पाए जाते हैं। प्रियो, आज संसार में हर तरफ मसीहों को सताया जा रहा है। वजह ये कि शैतान अपने राज्य को लाना चाहता है, लेकिन परमेश्वर में विश्वास करने वाले लोग कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। प्रियो, वो आपके विचारों को, आपके मनों को अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है। सबसे पहले आपके विचारों पर वो नज़र डालता है, वो गड़बड़ी मचा देता है। हमारे विचारों में गड़बड़ियों को डालना चाहता है कि हम इतने समय से प्रार्थना कर रहे हैं, हम इतने समय से प्रभु को आराधना कर रहे हैं, हम चर्च जा रहे हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे हैं, फिर भी हमारे जीवन में प्रतिफल नहीं आ रहा है। ये विचार हैं। कभी कभी मनुष्य बड़े निराश हो जाता है और वो यही कहता है कि हम जब से प्रभु में आए हैं, हम प्रार्थना भी कर रहे हैं, हम आराधना भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम जो चाहते हैं हमें वो नहीं मिल रहा। प्रियो, वचन ये कह रहा है, इसी कारण हे याकूब की संतान तुम नाश नहीं हुए, क्योंकि परमेश्वर की दया आप पर है, परमेश्वर की करुणा आप पर है। उसने प्रतिज्ञाएं की हैं कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें फलवंत करूंगा, मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा। लेकिन कब? समय आने पर। शैतान मन के विचारों को गलत रास्ते की ओर मोड़ देता है। वो हमें भटकाना चाहता है, पर हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर कभी बदलता नहीं। हमारा संबंध तो हमारे जीवित परमेश्वर से है। हमारे परमेश्वर ने उस दुष्ट को पहले ही नीचे गिरा दिया है। वो नीचे गिर चुका है, वो हार चुका है। हमारा परमेश्वर दयालु है, कृपालु है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। हम आज तक उनके बीच में रहते हुए सुरक्षित हैं, हम नाश नहीं हुए, क्योंकि प्रभु की कृपा आप पर है, प्रभु की कृपा मुझ पर है, प्रभु की कृपा उन तमाम लोगों पर है जो यीशु मसीह के नाम को लेकर दृढ़ता के साथ
बढ़ रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। हर एक परिस्थिति में वो आराधना कर रहे हैं। आज लोगों को मारा पीटा जाता है, आराधना करने से रोक रहे हैं, जेल में बंद कर रहे हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर धन्य है। आज संसार में, पूरे संसार में शैतान ने अपने राज्य को फैला कर रखा हुआ, कोने कोने में, और वहीं पर परमेश्वर के कार्य हो रहे हैं। वो कौन लोग हैं जो परमेश्वर के कार्य को कर रहे हैं? प्रभु के लोग हैं, प्रभु के चुने हुए लोग हैं। वो पीछे नहीं हटते हैं। वो मार भी खा लेते हैं, फिर भी कार्य करते हैं, फिर भी प्रार्थना करते हैं, प्रभु के नाम को फैलाते हैं, प्रभु के नाम को ऊंचा करते हैं। प्रियो, परमेश्वर हमारा कभी बदलता नहीं है, ना बदलने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हमारी चिंता करता है, वो आपके साथ है। आप कभी भी निराश मत होइएगा। वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी सुरक्षा करता है। पवित्र आत्मा जो स्वर्ग से परमेश्वर की ओर से भेजा गया है आपके लिए, हमारे लिए, उन तमाम लोगों के लिए जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में विश्वास रखते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा उनकी सहायता होती है, रक्षा होती है। हमें वो शैतान के हाथों में पड़ने नहीं देता। प्रियो, शैतान तो पहले से ही हार चुका है। वो सिर्फ डराने की कोशिश करता है लोगों को, और कुछ नहीं कर सकता। केवल उन्हें डरा सकता है। जो विश्वास में कमज़ोर हैं वो प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, लेकिन जो विश्वास में दृढ़ हैं, जो यीशु प्रभु के नाम पर विश्वास रखते हैं, जो जानते हैं कि यीशु ने शैतान पर यानी मृत्यु पर जय प्राप्त कर ली, मृत्यु को हराकर वो आज जिंदा खुदावंद है, पिता की दाहिनी ओर बैठा हुआ है, और वहां से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए फिर आएगा। हम लोग पवित्र आत्मा में विश्वास रखते हैं कि हमारा परमेश्वर एक बार फिर आएगा। इसलिए यीशु में विश्वास रखें, दृढ़ विश्वास के साथ प्रार्थना करते रहें, किसी भी बात की चिंता ना करें। परमेश्वर आपसे कहते हैं कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं हैं वरन कुशल की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। प्रियो, हमारा परमेश्वर आपकी हर आवश्यकता को जानता है। आपकी तमाम बातों को जो आपके जीवन से जुड़ी हैं सब कुछ जानता है। भले ही आज आपके जीवन में दुख हो, आपके जीवन में निराशा हो, आपको ऐसा लग रहा है कि इतनी प्रार्थना करने के बाद भी मुझे कुछ नहीं मिला। नहीं प्रियो, आपको अंदर खालीपन लग रहा है, लेकिन आप प्रभु के संतान हैं। प्रभु ने आपको बचाया है, इसीलिए आपको सुरक्षित रखा है कि समय आने पर मैं उन्हें आशीष दूंगा। जैसा कि परमेश्वर कह रहा है कि मैंने जितनी भी कल्पनाएं तुम्हारे विषय में की हैं वो तुम्हारी हानि के लिए नहीं है। कभी कभी दुख या परेशानी, कष्ट, ये हमें कुछ सिखा कर जाते हैं। ये हमें, हमारे विश्वास में हमें मजबूत बना देते हैं। इसलिए प्रियो, हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करना है। आज का वचन आपके लिए है प्रियो। परमेश्वर ने आपको बचा कर रखा है, आपको सुरक्षित रखा है, शैतान के हाथ में पड़ने से बचा लिया है। शैतान चाहता तो था, वो आपको निशाना बनाना चाहता था, लेकिन उसने आपको बचाया। अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा, उसका वचन है। आप उसके वचन पर विश्वास कीजिए और परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। प्रभु की करुणा सदैव आपके ऊपर बनी रहेगी। प्रियो, हमारा परमेश्वर युगान युग परमेश्वर है, वो कभी बदलता नहीं। प्रभु से सिर्फ आप प्रार्थना कीजिए और दृढ़ता के साथ प्रार्थना कीजिए, विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए। ये प्रार्थना कीजिए, हे शैतान दूर हो जा, तू हमारे यीशु के सामने टिक नहीं सकता, तू हमें कभी भी कमजोर नहीं कर सकता, किसी भी बात में तू हमें कमजोर नहीं कर सकता, क्योंकि यीशु प्रभु की ताकत मेरे साथ है, उसकी सामर्थ्य मेरे साथ है। उसने हमें नया बल दिया है, नई शक्ति दी है। इसलिए परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करें और नए बल के साथ आप प्रार्थना करें।
परमेश्वर अवश्य आपको उन तमाम परेशानियों से बाहर निकालेंगे। उसने एक योजना बना के रखी है, बस आप विचलित ना हो। कभी कभी हम मनुष्य हैं, मनुष्य होने के नाते हम परेशान हो जाते हैं। जब अपने बच्चों को, अपने परिवार को जब हम किसी भी दुख तकलीफ में देखते हैं तो हम विचलित होने लगते हैं। समस्याओं को देखते हैं परिवार में तो हम विचलित हो जाते हैं। लेकिन प्रियो, धन्य हैं वो लोग जो हर समस्या का सामना करते हैं निडर होकर, परमेश्वर के वचन में विश्वास करते हुए प्रार्थना के साथ आप आगे बढ़ते रहें। अवश्य ही परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, क्योंकि उसने आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए बड़ी बड़ी योजनाओं को बना कर रखा है। प्रियो, हर एक बात समय के साथ अवश्य आपके जीवन में पूरी होगी। आपने जितनी भी प्रार्थनाएं की हैं, आप जो चाहते हैं परमेश्वर वो आपको अवश्य देंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके हृदय में शांति और आनंद दे और बहुत सारी आशीषों से आपको भरपूर करे। आमीन। हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद महान परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु जी, सचमुच खुदाबंद प्रभु जी, आपकी दया है, आपकी करुणा है। हमारा परमेश्वर हर एक पल, हर एक क्षण हम सब पर अपनी दया बना कर रखता है। सचमुच इसीलिए हम सुरक्षित हैं यीशु के लहू में, और हमेशा हम इसी प्रकार से सुरक्षित रहेंगे। शैतान हमारा कुछ नहीं कर सकता है। हम अपने हर एक भाई, हर एक बहन को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं, जो आज किसी भी प्रकार के संकट में है, दुख में है, तकलीफ में है, बीमारी में है। प्रभु, जो लोग बीमार हैं उनके बिस्तरों को पलट दीजिए मेरे खुदाबंद। हालेलुया। अपने शिपा भरे हाथों को बढ़ाकर उन्हें चंगा करके खड़ा कीजिए, ताकि प्रभु हालेलुया वो यीशु के नाम की बड़ाई करें, यीशु के नाम की तारीफ करें। अद्भुत गवाह ही उनके जीवन में होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अद्भुत गवाही होने के लिए उनके जीवन में हम प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम में सामर्थ है। हालेलुया। यीशु के नाम से हर एक दुख दूर होते हैं, हर एक संकट दूर होते हैं। हालेलुया। हर पल, हर क्षण प्रभु जब प्रार्थना करते हैं, हमारे हर एक भाई बहन को शैतान के चंगुल से हालेलुया बचा कर रखें प्रभु। ओ खुदावंद, धन्यवाद। अपनी उपस्थिति उनके बीच में दे, उनकी आत्मा से आप बात करें प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर एक बहन भाई के लिए हम आशीष मांगते हैं। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता। आमीन।